आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। इस बार हम आपके लिए कुछ एक नई चीज लेके आए हैं। नई चीज भी वो जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग। यस, जेडब्ल्यू एडवांस्ड के क्वेश्चन। जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चन बहुत लेंथी होंगे, कहीं ना कहीं नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम बस आपके लिए एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी हम हर वेडनेसडे और हर संडे आपके लिए सुबह 10-11 बजे के करीब वीडियो अपलोड कर दें। हाँ, वो वीडियो लगभग 1 आवर की हुआ करेंगी ताकि आपको 3-4 क्वेश्चन उसमें मिल जाएं। आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आज की डेट में इन जैसी वीडियोस की बहुत डिमांड है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनको डीपली सॉल्व करवाते हैं। पता नहीं कितने कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं ये सब चीजें सीखने के लिए। हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल फ्री। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ी देर में स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का। अपनी सीट बेल्ट बांध लें और हाँ, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं चल रही है। अब देखिए, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, उसके जो ऑप्शन हैं वो भी आपको डिस्प्ले हो दोगे स्क्रीन पे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको कहीं नोट कर लीजिए। और फिर देखिए, हमने अपने काम की चीज उतार ली है। डिटरमिनेंट हमको 0 दी है और कहा है कि एबीसी जो है नॉन जीरो रियल नंबर है, तो बताना है उन चारों में से ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, ये बात तो आपको पता होगी कि एडवांस के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आंसर एक ही होगा, उनमें से 2 या 3 या चारों भी आंसर हो सकते हैं। इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें प्रॉपर्टीज लगेंगी डिटरमिनेंट की, जो कि सीबीएसई के सिलेबस से हटी हुई है। पहले इसे सॉल्व करने से आप लोगों को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ के आनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो हम देख पा रहे हैं कि ए बी बी सी ऐसी सब कुछ है, इसमें तीनों वेरिएबल्स डबल डबल के पेयर में हमको दिख रहे हैं, पेयर में दिख रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर देखिए यहाँ पर बीसी है ना, मैं ए की इंटू कर दूं इसमें, यहाँ पे एसी है तो यहाँ पे बी की इंटू कर दूं, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ सी की इंटू कर दूं। तो इससे क्या होगा, मैंने कुछ ऐसा करा, देखो R1 एज AR1, R2 एज BR2 और R3 एज CR3, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई भी करा है तो मुझे फिर यहाँ पर ना डिवाइड भी करना पड़ेगा एबीसी से। अब देखिए, इसमें हमने ए की करी थी तो ये तो बन गया हमारा एबीसी। इसमें ए की करी थी तो ए स्क्वायर सी और ये ए स्क्वायर बी। ऐसे इसमें बी की करी थी तो एबीसी रहेगा ही रहेगा। ये बन जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सी। इसमें सी की करी तो ये तो ए बी सी बना, ये बना हमारा बी सी स्क्वायर और ये बन गया ए सी स्क्वायर और इक्वल टू 0 तो हमारा चल ही रहा है। अब देखिए, यहां से एबीसी हम पूरी पहले कॉलम से कॉमन लें तो ये ए बी सी अपॉन में एबीसी 1 बन जाएगा, तो ये तीनों तो रहेंगे 1 1 1 और ये ए स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर बराबर 0 चल ही रहा है। 12th में भी हम लोग यहां से सॉल्व करते करते यहां तक पहुंचते थे, ठीक है। हालांकि एक स्टेप और हो सकता है 12th का कि हम R1 में से R2 को माइनस कर दें, R2 में से R3 को माइनस कर दें, इसको 0 बना दें। बना देते हैं, चलिए। R1 एज R1 माइनस R2, R2 एज R2 माइनस R3। उससे क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको, ये 0 बन गया है। अब जब आप ये माइनस ये करेंगे, देखिए यहाँ पर ये माइनस ये करेंगे तो इसमें से ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो अगर दोनों का ए कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ तो बचेगा ए सी और यहाँ बचेगा केवल बी स्क्वायर। लिख देते हैं ए सी माइनस बी स्क्वायर। ऐसी इन दोनों में देखिए, इन दोनों में माइनस करेंगे तो बी कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये रहा वो बी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है जी। अब यही काम इसमें करिए तो 0 हो गया। यहां माइनस करेंगे तो बी कॉमन आएगा, बचेगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये 0 हो गया। और इसमें से कॉमन आया था हमारा, तो बी कॉमन आएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर। बी कॉमन लेने पे ए बी माइनस सी स्क्वायर। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है हमारा, सी कॉमन लेने पे बी स्क्वायर माइनस ए सी बचेगा। सी कॉमन लेने पे बी स्क्वायर माइनस ए सी बचेगा और थर्ड रो हमारी रहेगी ऐसे के ऐसी, बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। अब देखिए, और ये इक्वल टू 0 चल ही रहा है हमारा। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हमारा ये आ गया। अब हम जानते हैं कि हमारे 2 एलिमेंट 0 बन चुके हैं, तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक बड़ी सी इक्वेशन आएगी हमारी, उसको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा हमारा, क्योंकि हम सारी चीजें यहाँ पर शो नहीं कर सकते। देखिए, ए बी का क्यूब प्लस बी सी का क्यूब प्लस सी ए का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी बी सी
सी ए बराबर 0। देखिए ये एक इक्वेशन बन के आएगी हमारी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैं उम्मीद करूंगा ये सब काम आपको आता होगा, ठीक है ना। इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई। अब है असली एडवांस का काम कि इससे कैसे चलेगा पता कि उन चारों में से कौन सा सही है, कितने सही हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, थोड़ी देर के लिए इसको ब्रेक लगाया और पहले ऑप्शन को उतारा। पहले ऑप्शन में आपने नोट करा जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसके अंदर ओमेगा भी है, यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए, सिलेबस में तो वो भी नहीं है हमारे पास। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पता होना चाहिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। इसकी जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन के अंदर। चलिए मैं पहला ऑप्शन उतारता हूं और आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए जी, मैंने पहला ऑप्शन उतार लिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए नतीजे कैसे आएंगे। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। ए बी सी तीनों आ जाएंगे और ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ ए हटेगा तो ये बी सी ओमेगा स्क्वायर बच गया। बी ओमेगा से बी ओमेगा हटेगा तो ए सी ओमेगा बच जाएगा, ठीक है। अब सी ओमेगा स्क्वायर पूरा हट जाएगा तो केवल बचेगा ए बी बराबर 0। अब ये फ्रैक्शन 0 कब होता है? अब आप तो ये बोलोगे कि जी डिनोमिनेटर को इधर भेज दो ना, ऐसा नहीं भेजते। फ्रैक्शन 0 तब होता है जब न्यूमरेटर 0 हो, यानी कि बी सी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा प्लस ए बी की वैल्यू 0 होगी, तभी ये फ्रैक्शन 0 होगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जिसमें ओमेगा नहीं है इस वाले को उधर भेज दूं अगर, तो बी सी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का ए बी। अब मैं कर रहा हूं क्यूबिंग, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास क्यूब्स थे, ठीक है। अगर क्यूबिंग करी जाए तो इस पूरे का क्यूब हो जाएगा और इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से कदम फूक फूक के रखिएगा। देखिए अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब खोला जाए तो हमें सबको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और इसका भी क्यूब कर देंगे। तो चलिए इसका क्यूब करें तो बी क्यूब सी क्यूब ओमेगा की पावर 6, ये हो गया ए क्यूब। इसका भी क्यूब करना पड़ेगा ना, ए क्यूब सी क्यूब ओमेगा की पावर 3, तो ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, प्लस 3ab ए प्लस बी, यानी थ्राइस ऑफ ये इंटू ये। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं बी सी ओमेगा स्क्वायर और साथ में ए सी ओमेगा, 3ab आ गया इंटू में ए प्लस बी, यानी ये खुद। अब ध्यान देखिएगा, जब मैं इसको लिखूंगा खुद तो उसकी बजाय में माइनस का ए बी ना लिख दूं, यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यह लिख दिया, लीजिए मैंने माइनस का ए बी, और बराबर में तो अच्छा, अब बराबर में हमारा माइनस का ए बी का क्यूब है जो कि आएगा माइनस का ए क्यूब एंड बी क्यूब। ये पूरी इक्वेशन आ गई है, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ये ओमेगा की पावर 6, मैंने आपसे कहा ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख देंगे तो ये ओमेगा ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा केवल बी क्यूब सी क्यूब। ये रहा बी क्यूब सी क्यूब, ऐसे करके ये ओमेगा क्यूब भी 1 हो जाएगा, यानी बचा केवल ए क्यूब सी क्यूब प्लस, ऐसे करके यहां पर आते हैं देखिए। या फिर एक काम करूं, इस माइनस वाले को भी लेफ्ट साइड में ले आऊं, प्लस का हो जाएगा ये ए क्यूब बी क्यूब। अब बचा केवल ये वाली पूरी टर्म, ये माइनस की होने के चक्कर में सबसे बाहर माइनस आएगा, ठीक है ना। अब फिर वो माइनस वाली वैल्यू में अगर मैं इक्वल में भेज दूं तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब बचा क्या देखिए, ओमेगा की पावर 2 यहाँ है, ओमेगा की पावर 1 है, नहीं तो ओमेगा क्यूब होने के चक्कर में ये फिर 1 बन जाएगा। बचा देखिए बी सी ए सी एंड ए बी, यानी थ्राइस ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। ये है देखिए मुद्दे वाली चीज की जब आपने पहले वाले ऑप्शन को उठाया और सिंप्लीफाई करा क्यूबिंग करके, तो हमको वही इक्वेशन मिल गई जो हमारी चल रही थी। ये इक्वल में 3ab से इसको उधर भेज देंगे तो वही चीज बन जाएगी ना। यानी हम क्या कह सकते हैं कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। अब यही वाला काम आपको सेकंड ऑप्शन में भी करना पड़ेगा, वो भी ठीक आएगा। वही काम आपको थर्ड ऑप्शन में भी करना पड़ेगा, वो भी ठीक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो इसके 3 फैक्टर आ गए, तो एक फैक्टर तो यही हो गया, दूसरा फैक्टर जो सेकंड ऑप्शन में है, तीसरा फैक्टर जो थर्ड ऑप्शन में, उन तीनों की मल्टीप्लाई करी जाए तो इक्वल टू 0 आएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये क्वेश्चन है जेडब्ल्यू एडवांस्ड लेवल का। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता थी, क्या आपको ऐसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्यूबिंग करके ऐसी इक्वेशन लाने का एक्सपीरियंस है? अगर नहीं है, उसी चीज के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़े रहें और रेगुलरली इन वीडियोस को देखते रहिए। एक ना एक दिन आप भी जरूर, जब तक एग्जाम का टाइम आएगा ना, जब तक जून का टाइम आएगा, मई जून का, आप लोग पक्का जेडब्ल्यू एडवांस्ड लायक हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर वेडनेसडे और हर संडे को ऐसी ऐसी वीडियोस का कलेक्शन लेके आते रहेंगे। चलिए आज के लिए काफी है, हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।